आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टैंजेंट, नॉर्मल और इससे रिलेटेड कुछ सवाल वगैरह। ठीक है, सबसे पहले आता है कि कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी में टच द एलिप्स। ये चीज़ आपने सर्किल से लेकर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब जगह आपको पढ़ना है। ठीक है, पैराबोला में बता भी चुका हूँ, उसको रिपीट करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है मतलब m एक गिवन स्लोप m की इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट। उसी में कोई एक लाइन होती है जो टच करके चली जाती है। ठीक है, कट भी करती है, तो कट करने वाली लाइन भी इनफाइनाइट होंगी और बिना कट के भी इनफाइनाइट होगी। तो जो नहीं कट करती है वहाँ d लेस देन 0 हो जाता है। किसका d? तो ये जो y इक्वल टू mx प्लस सी वो यहाँ पुट करना है। उसके पहले आप सिंप्लीफाई कर लिए, a स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ y का वैल्यू mx प्लस सी डाल देना है, इसको लेफ्ट में ला देना है। तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेगा, इसको स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा, एक से स्क्वायर का टर्म एक जगह कर लिए तो आएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आएगा 2cm a स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ आ गया। फिर आएगा a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन लिया गया। ठीक है, तो पॉइंट ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें x की दो वैल्यू आने का मतलब है दो जगह काटना। अगर दो रियल वैल्यू आता है तो, अगर एक ही वैल्यू आता है तो क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है। और हमेशा टेंजेंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, d0 करते हैं। d0 का मतलब ये जो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस आपको सिंप्लीफाई करना होगा, करके लाइएगा। ठीक है, बोर्ड पे ऐसे हमने लिख दिया, इसको देखिएगा। और फाइनली सी स्क्वायर आता है a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से c की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी प्लस माइनस दिस। इसका मतलब हुआ कि जो टैंजेंट लाइन है उसमें c जो है वो इस शक्ल में आएगा, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक टैंजेंट होगा, एक दूसरा भी होता है अपोजिट साइड में। कहने का मतलब हुआ कि अगर ये c वैल्यू यहाँ पर, ये अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है अंडर रूट a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अपोजिट में इधर भी मिलता है जिसका यहाँ भी है c वैल्यू निगेटिव भी आ रहा है। ठीक है, दोनों केस में हो सकता है टैंजेंट। ये टैंजेंट होता है किस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। अगर यही चीज़ हाइपरबोला में पढ़ते तो हाइपरबोला में इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वहाँ यही सब काम करेंगे और वहाँ केवल यहाँ माइनस टर्म आ जाता है। तो एलिप्स का याद रखेंगे तो हाइपरबोला अपने आप याद हो जाएगा, केवल बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर कर देंगे तो हाइपरबोला का टैंजेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन द कार्टेशियन फॉर्म। मतलब कि कर्व पे कोई पॉइंट x1 y1 दिया रहेगा और उस पर आपको टैंजेंट लाइन खींचनी है। ठीक है, ये हुआ पॉइंट x1 y1, एलिप्स का इक्वेशन वही है, उस पर टैंजेंट खींचना है। ठीक है, तो इसको स्ट्रेट लाइन के नॉलेज पे जाइएगा। पॉइंट x1 y1 पर एलिप्स का स्लोप क्या है, वही स्लोप टैंजेंट का स्लोप हो जाएगा। उस स्लोप को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कर्व है उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट किए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कांस्टेंट तो वैसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर का 2y वाई डैश मतलब वाई डैश मतलब dy बाई dx। ठीक है, चूँकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है, तो इसको राइट साइड शिफ्ट किए, उसके बाद वाई डैश निकाले, वाई डैश आएगा। ठीक है, ये y नीचे ले आइए, एक्स बाई वाई 2 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये बी स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई। अब ये जो स्लोप है इसमें क्या करना है, x1 y1 डाल देना है, मतलब x की जगह x1, y की जगह y1, मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाल देना है। हो गया माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू x1 बाई y1, ये स्लोप हो गया। ये जनरल मेथड ही है ऐसा करने का। ठीक है, अब जब हमको स्लोप मिल गया और पॉइंट मिला हुआ है तो पॉइंट स्लोप पढ़ा होगा अपना पॉइंट स्लोप फॉर्म कि y माइनस वाई1 बराबर होता है m इंटू एक्स माइनस x1। तो m की जगह तो यही है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हम लोग लिखेंगे y माइनस वाई1 इक्वल टू ये m इंटू एक्स माइनस x1। अब इसको एडजस्ट करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो y1 को पहले इधर मल्टीप्लाई किए तो होगा y1 माइनस वाई1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू x1 को अंदर पुश कर दीजिए तो होगा x1 माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, फिर बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, बी स्क्वायर को इधर तो होगा y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और माइनस x1 बाई ए स्क्वायर आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए और इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए तो क्या हो गया, x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर वो लेफ्ट में आ जाएगा और राइट साइड में आ जाएगा x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। लेकिन चूंकि वो कर्व पे है तो क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जो है ये 1 हो जाएगा। तो ये फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 लिख देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट जो है, ऐसे तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि किसी भी सेकंड डिग्री कर्व में t बराबर 0 जो है वो तीन चीज़ को इंडिकेट करता है।
टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पोलर, ठीक है। और टी बराबर 0 लिखने का तरीका होता है कि कांस्टेंट को छोड़ते हुए एज इट इज रखते हुए एक्स स्क्वायर को x(x1) लिख देना है, वाई स्क्वायर को y(y1) लिख देना है, कांस्टेंट एज इट इज रखना है, यही हुआ टी बराबर 0, ठीक है। लेकिन जब पॉइंट x1 y1 कर्व पे रहता है तब तो ये टेंजेंट का इक्वेशन होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही इक्वेशन पॉइंट बाहर होता है इस तरह से कि मान लीजिए एलिप्स है, ठीक है, पॉइंट इधर ना होकर इधर कहीं होता है, यहाँ पर आउटसाइड। अब अगर हम यहाँ से हम टेंजेंट खींचे, चलो एक टेंजेंट इधर हुआ, एक टेंजेंट इधर कहीं हुआ, और जहाँ टच किया इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये जो कॉर्ड बनता है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका इक्वेशन भी टी बराबर 0 ही होता है, लेकिन तब क्या है, वो जो पॉइंट होगा वो कर्व के बाहर होगा, ठीक है। होगा क्या कि कार्टेशियन फॉर्म से हम लोग आ जाएंगे एक्सेंट्रिक एंगल फॉर्म में। अगर वो पॉइंट x1 y1 जो है एक्सेंट्रिक एंगल के फॉर्म में यानी पैरामीट्रिक फॉर्म में, यानी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अगर a cos थीटा b sin थीटा लिख दिया जाए तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ x1 की जगह आपको a cos थीटा डाल देना है इसमें, और y1 की जगह b sin थीटा। देखिए डालेंगे तो कितना आएगा, होगा x इंटू a cos थीटा बाई a स्क्वायर प्लस y इंटू इस y1 की जगह b sin थीटा बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चूंकि इक्वल टू ये तो वैल्यू 1 में कन्वर्ट कर गई थी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। ये हुआ आपका एक्सेंट्रिक एंगल फॉर्म या पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट। तो इस तरह से 3 तरह का टेंजेंट हम लोग पढ़े। एक पढ़े y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ स्लोप फॉर्म है जहाँ x का कोएफिशिएंट m स्लोप है। दूसरा पढ़े x x1 y स्क्वायर प्लस y y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वो कार्टेशियन फॉर्म। और जब x1 y1 की जगह हम a cos थीटा b sin थीटा डालते हैं तो फिर ये आता है, ठीक है। इसी तरह अगर नॉर्मल कहा जाता है आपको कि नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल एट a cos थीटा b sin थीटा, ये कैसा आएगा, है ना। तो ऐसा डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। उसमें क्या करना, याद करने का तरीका है कि x इंटू कॉफिशिएंट का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, cos थीटा बाई ए को लिख दीजिए a sec थीटा, ठीक है। उसी तरह लिखेंगे y और इसका रेसिप्रोकल sin थीटा बाई b की जगह b बाई sin थीटा, जो कि हो जाएगा b cosec थीटा, ठीक है। और साइन भी बदलना है, और एक टर्म एक्स्ट्रा यहाँ याद रखना पड़ेगा कि ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन एक्सेंट्रिक एंगल फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल एट द पॉइंट x पर y लीजिएगा, जिसको कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, तो ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का लगेगा, x माइनस x1 अपॉन x1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 बाई बी स्क्वायर। अगर एलिप्स को ठीक से पढ़ेंगे तो हाइपरबोला की बहुत सारी पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। कैसे, टेंजेंट जो वहाँ मिलेगा बस खाली यहाँ माइनस आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में, और नॉर्मल जो मिलेगा कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ केवल माइनस आ जाएगा, है ना। एक्सेंट्रिक एंगल फॉर्म बदल जाता है क्योंकि उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स अलग होते हैं, ठीक है। एक बेसिक सवाल आपको सिखाते हैं, कहता है फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन y इक्वल टू x माइनस 2 टचेस द एलिप्स। इस शब्द पे गौर कीजिएगा, टचेस। टचेस का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन जो है इसका टेंजेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले 24 से डिवाइड कीजिए, 3 बाई 24 यहाँ आएगा तो 8 हो जाएगा, 4 बाई 24 यहाँ 6 हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसका जो टेंजेंट होता है वो इस रूप में आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप पढ़ चुके हैं अभी। ए स्क्वायर 8 हो गया और बी स्क्वायर 6, यानी इसको हम लिख देते हैं 8 और ये 6 ऐसा। तो क्वेश्चन में m का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए m का वैल्यू 1 है यहाँ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है c, अगर हम देखते हैं यहाँ से कंपेयर करें तो चूंकि m का वैल्यू 1 है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू अगर यहाँ आ गया तब तो वो टच करेगा। ये वैल्यू कितनी हो रही है, मतलब c जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट 8 एम स्क्वायर, एम की जगह तो 1 है, 1 है एम की जगह 1 डाल देंगे, कितना होगा 1 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा रूट 14। यानी अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस रूट 14 होती तब टच करता है, यहाँ पर क्या है -2 है। इसका मतलब हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन टच नहीं करेगा। तब क्या करेगा, अगर इसके नेगेटिव यानी माइनस रूट 14 और प्लस रूट 14 के बीच ये वैल्यू आ जाते हैं, है ना, तो क्या होगा, कट करता है 2 जगह, ठीक है। तो 2 जगह कट करने का मतलब हुआ कि अगर इसको एलिप्स को बनाए इस तरह हम ऐसे, ये एलिप्स हुआ, ठीक है, इस तरह,
तो कोई लाइन हुई इस तरह से काटेगी यहाँ पर ऐसे, ठीक है, टच नहीं कर रही है, तो यहाँ एक पॉइंट अलग मिलेगा, यहाँ एक पॉइंट अलग मिलेगा, और यहाँ आप कॉर्ड का लेंथ जो है ये आप निकाल सकते हैं। निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेस वही है, मैं प्रोसेस पर ले आता हूँ आपको। प्रोसेस क्या है समझिएगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन टच कर रहा है या कट कर रहा है या नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्या करना है, इस x-2 को यहाँ डाल देना था। ये जगह 3x² + 4 × x-2 होल स्क्वायर -24 = 0। अगर इसमें d नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब हुआ कि स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे या ऐसे चला जाएगा, कट नहीं करेगा, मिलेगा नहीं। अगर d पॉजिटिव आ गया इसमें तो क्या होगा, इसमें दो रियल रूट्स मिलेंगे आपको। दो रूट जो x1 x2 मिलेगा वो इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अगर यहाँ x1 है, इसमें x1 डाल देंगे तो y1 निकल जाएगा यहाँ का। अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट x2 मान लेते हैं तो यहाँ y2 = x2 - 2 वो भी निकल जाएगा। एक काम ऐसे कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का लेंथ यानी कॉर्ड का लेंथ हम निकाल पाएंगे। खैर अभी सवाल दूसरा है, अभी क्या है कि टच कर रहा है कि नहीं। तो आप इसको क्या करिएगा, जो क्वाड्रेटिक बनेगा देखिएगा d 0 आता है कि नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं, 4x² 3x² 7x² माइनस 4 × 4x यानी -16x आ जाएगा। 4 × 16 घटा 24 यानी -8 = 0। यहाँ देखो d पॉजिटिव आ गया है ना, कितना रहा d का वैल्यू होगा b² 16 -16² यानी 16² 256 + 4 × 7 × 8 पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब दो जगह काट रहा है ये, ठीक है। लेकिन अगर d 0 होता तो चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि x का वैल्यू होता है -b ± √d/2a, ठीक है। तो आपको x का जो रूट है वो निकल जाता है। मतलब यहाँ का जो अगर ये टच करके निकलता है तो ये पॉइंट आपको मिल जाता है यहाँ पर, है ना। अगर इसमें d 0 आ गया तो x का दोनों वैल्यू सेम ही आ जाएगा, और वो जो x की वैल्यू आएगी वही यहाँ का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा जहाँ टच किया है वहाँ का, ठीक है। और x डाल देंगे तो y निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग कॉन्टैक्ट पॉइंट निकाल पाते हैं अगर कोई स्ट्रेट लाइन टच कर रही है तो। ये एक मेथड हुआ, ठीक है। दूसरा मेथड आप इसको ऐसे समझिए, क्योंकि ये लेक्चर ब्रीफ वे में समझना चाहिए इसको, कि क्यों नहीं इसको मान लें कि ये जो लाइन है, सपोज कीजिए कि लाइन टच किया यहाँ पर, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे यहाँ या यहाँ टच किया, चलिए यहाँ टच किया। तो जहाँ टच कर रहा है उस पॉइंट को अगर हम x1 y1 एज्यूम कर लें तो t = 0 यानी टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख पाएंगे 3x x1 + 4y y1 = 24। ऐसा टेंजेंट होगा। और यहाँ टेंजेंट कितना है इसको एडजस्ट करिए, ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो होगा x - y = 2, ठीक है। तो अगर ये लाइन टच कर रही है तो उसका फॉर्म ऐसा होना चाहिए, यानी दोनों इक्वेशन एक ही स्ट्रेट लाइन टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कंपेयर करेंगे हम लोग कोफिशिएंट्स को। x का कोफिशिएंट 3x1 बाई यहाँ 1, ऊपर में y का कोफिशिएंट 4y1 बाई -1 = 24/2, ठीक है। ये 12 आ जाएगा। तो इसको जब इसके बराबर करेंगे तो x1 आ जाएगा 4 और y1 आ जाएगा यहाँ से -3, ठीक है। तो पॉइंट निकल कर आ गया कितना, 4 और -3। तो अब इस मेथड में आपको लगेगा कि जब इससे हम कंपेयर करा रहे हैं टेंजेंट से तो पॉइंट तो मिल रहा है, इसका मतलब टच किया होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि t = 0 टेंजेंट का भी इक्वेशन है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी इक्वेशन है, पोलर का भी इक्वेशन है। तो टेंजेंट होने के लिए इस पॉइंट को कर्व पे होना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा, कर्व को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। मतलब अगर सारे टर्म को हम एक तरफ ले लें, इसको लेफ्ट लाकर ऐसे बराबर 0 कर दें तो ये वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट क्या होगा, बाहर होगा। तो आप क्या कीजिए, 4 - 3 डालिए, देखो तो कितना आएगा, 3 × 4² यानी 16 + 4 × -3 का स्क्वायर यानी 9 -24। देखिए कितना होगा ये, 48 + 36 -24 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब बराबर 0 नहीं हुआ। इसका मतलब ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज नॉट ऑन द कर्व, वो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए क्या होगा, कर्व पे नहीं होगा बल्कि पॉजिटिव आ गया, मतलब कर्व के बाहर है। तो वैसी स्थिति में ये जो इक्वेशन है वो t = 0 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही एक सवाल हाइपरबोला में पूछ दिया था आईटी में, बिल्कुल बेसिक्स में, कंपेयर करके बनाने के लिए क्या करेंगे। कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन है 2x + y√6 = 2। क्या ये स्ट्रेट लाइन x² - 2y² = 4 जो हाइपरबोला इसको टच कर सकता है। अगर टच करता है तो किस पॉइंट पे टच करेगा। तो एक तो मेथड वही है, आप यहाँ से y निकाल के यहाँ डाल दो, देखो d 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरा है कि y = mx ± √a² m² - b² से कंपेयर करके देखो,
ठीक है। और सबसे बढ़िया मेथड अभी वाला है कि टी बराबर 0 लिख दिए। इसका टी बराबर 0 लिखेंगे तो होगा x(1) माइनस 2y(1) इक्वल टू 4 और ये हो गया 2x प्लस y√6 इज इक्वल टू 2। कंपेयर करेंगे तो आएगा x1/2 इक्वल टू माइनस 2y1 अपॉन √6 इज इक्वल टू 4/2 जो कि 2 आ जा रहा है। फर्स्ट से कंपेयर कीजिएगा तो यह जाएगा x1 इक्वल टू 4 और सेकंड से आ जाएगा y1 इक्वल टू माइनस √6। तो जो पॉइंट मिल रहा है 4 और माइनस √6 रहा। देखिए ये सवाल है हाइपरबोला का, लेकिन बन रहा है एलिप्स के मेथड से, क्योंकि मेथड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है एलिप्स हाइपरबोला में। अब देखना है कि क्या ये कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। तो डालिए तो इसमें 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू √6 का स्क्वायर, तो 2 इंटू √6 का स्क्वायर 6 कितना हो गया ये 16 माइनस 12 यानी 4, तो आ गया 4 सेटिस्फाई कर गया। मतलब ये पॉइंट कर्व पे है, जबकि एलिप्स वाले में नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट एक बेसिक सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एलिप्स वेयर द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन। नॉर्मल इसके पैरेलल है, मतलब इसका स्लोप और नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, सेम हो जाएगा। एलिप्स में ए का वैल्यू कितना है, a स्क्वायर 9 है तो a 3 हो जाएगा, b स्क्वायर 4 है, b कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मान लेते हैं वह पॉइंट जहां नॉर्मल खींचा जाएगा और नॉर्मल इसके पैरेलल आएगा, वो पॉइंट है a cos थीटा b sin थीटा। a है 3 b है 2। ठीक है, तो नॉर्मल कितना आता है याद करिए, x इंटू a सेक थीटा माइनस y इंटू b cosec थीटा, b है 2 cosec थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस 4 बराबर 5। तो इस नॉर्मल से क्या करिए हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कैसे निकलेगा, तो इस टर्म को उधर ले जाइए, तो x का जो कॉफिशिएंट है हो जाएगा माइनस 3 सेक थीटा और y का कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3 सेक थीटा बाई 2 से कॉसेक थीटा माइनस कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3/2 कितना हो जाएगा, कॉसेक ऊपर जाकर साइन थीटा, ये नीचे आकर कॉस थीटा, ये होगा 3/2 tan थीटा। ठीक है, तो 3/2 tan थीटा जो है ये बराबर होगा इसके स्लोप के। यहाँ से स्लोप निकालेंगे तो y बराबर माइनस 2x प्लस 3 है, माइनस 2 स्लोप आएगा, तो लिख देंगे माइनस 2, यानी कि tan थीटा की वैल्यू जो आ रही है हो रही है -4/3। तो tan का नेगेटिव वैल्यू आना, इसका मतलब जो थीटा होगा इस tan के लिए वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट का होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो आप क्या करिए साइन थीटा निकालिए। ठीक है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा आपको, ये परपेंडिकुलर बेस है तो हो जाएगा 4/5। ठीक है, और तब कॉस थीटा आपका हो जाएगा -3/5। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे तो वहाँ साइन थीटा ही नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -4/5 और कॉस थीटा जो है वो हो जाएगा 3/5 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ जो पॉइंट निकालेंगे आपको, अगर ये लेते हैं तो डालिए तो क्या है पॉइंट, डालिए कॉस थीटा यहाँ डालो, इसमें हो जाएगा माइनस कॉस थीटा की जगह -3/5 हो जाएगा -9/5 और वो 4/5 यहाँ डालिए तो कितना हो जाएगा 8/5। ठीक है, अगर इसमें डालेंगे ये वाला कोऑर्डिनेट डालेंगे, कॉस थीटा यहाँ डालिए कितना हो जाएगा 9/5 और -8/5। ठीक है ना, अपोजिट आ गया है ये चीज़। इससे कहने का सेंस ये था कि जो एलिप्स आपने लिया है इस तरह से ऐसे, ठीक है इस तरह से, तो -2x प्लस 3 के पैरेलल, तो एक इधर जैसे मान लिए नेगेटिव स्लोप का ऐसे लाइन जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ। ठीक है, या ऐसे यहाँ लेते हैं नॉर्मल है इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो एक तो यहाँ मिल रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में और एक यहाँ मिल रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वही ये दोनों आया है। ठीक है, अब आगे आपके सामने एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कोऑर्डिनेट के हर चैप्टर में रहता है, अभी तो एलिप्स में है, हाइपरबोला में भी रहेगा, कि फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन LX + My = n मे बी टेंजेंट, दूसरा नॉर्मल टू दिस एलिप्स। यही माइनस कर दीजिएगा तो सवाल हाइपरबोला का हो जाएगा। ठीक है, तो एलिप्स का टेंजेंट जो है ना, हम लोग क्या करेंगे एक्सेंट्रिक एंगल के फॉर्म में लिख लेते हैं। टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है कितना होता है इस तरह, और स्ट्रेट लाइन ये टेंजेंट है, मतलब ये लाइन और ये लाइन एक ही हो जाना चाहिए, तो हम लोग क्या करें केवल कंपेयर करते हैं। तो इसको यहाँ लिख दिए और कंपेयर करिए, तो x के कॉफिशिएंट का रेशियो cos थीटा बाई a अपॉन l इक्वल टू y के कॉफिशिएंट का रेशियो यानी कि sin थीटा अपॉन b डिवाइडेड बाई m, ये आ गया बराबर कितना 1/m। तो फर्स्ट और लास्ट से क्या होगा, cos थीटा निकलेगा, इसको यहाँ कर al/n, और सेकंड लास्ट से निकलेगा sin थीटा इक्वल टू bm/n। ठीक है, चूँकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, आप जानते हैं, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या होगा 1 हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अब ज़्यादा बहुत सिंप्लीफाई कर लिए, a² l² प्लस b² m² बराबर हो जाएगा ये उधर जाकर n²। ठीक है, ये
यही काम हाइपरबोला में भी करते हैं, हाइपरबोला में ये इक्वेशन चेंज करता है, कंपेयर ऐसे ही करते हैं, टोटल वही चीज़ होती है। अब आते हैं नॉर्मल टू द एलिप्स। नॉर्मल का इक्वेशन आपको पता है, x इंटू ए सेक थीटा माइनस वाई इंटू बी कॉस एक थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर यही सेम लाइन अगर नॉर्मल हो जाए तो नॉर्मल ये रहा, कंपेयर कर दीजिए। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ ए सेक थीटा बाई एल, y का कॉफिशिएंट माइनस बी कॉस एक थीटा बाई एम इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एन। अब सेक थीटा जो है नीचे कॉस थीटा होगा, इसको इधर कर देंगे और इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, तो कॉस थीटा निकल जाएगा ए एन अपॉन एल इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह सेकंड और लास्ट से निकालेंगे तो कॉसेक थीटा नीचे आएगा, साइन थीटा उधर जाएगा, साइन थीटा बराबर माइनस बी एन अपॉन एम और ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इसी की तरह इन दोनों को स्क्वायर करके आप जोड़ दीजिए तो क्या होगा, कंडीशन आपका मिल जाएगा। स्क्वायर करके जोड़ेंगे 1 के बराबर करेंगे, कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक बेसिक क्वेश्चन है हमारे सामने, कहता है इफ एनी टेंजेंट टू द एलिप्स intercepts lengths p and q on the coordinate axis, find the relation between ab, p and q। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले भी कई बार बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि एलिप्स अगर आप समझ जाते हैं ना तो 60-70% हाइपरबोला एकदम उसी पैटर्न बनता है और अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल अगर खाली माइनस कर देंगे तो हाइपरबोला का सवाल भी हो जाएगा, मेथड भी ऐसे ही चलेगा। तो मैं इसको 2 मेथड से बता रहा हूँ। सबसे पहले कि अगर कोई स्टूडेंट टेंजेंट को स्लोप फॉर्म में लिखता है, ठीक है, तो यहाँ तो दोनों साइन रहता है, तो कोई एक साइन अपने सुविधा के अनुसार ले लीजिए। जैसे मान लिया कि हमने प्लस ही ले लिया कि चलो टेंजेंट इस फॉर्म में, तो अगर ये टेंजेंट है, अगर एक्स एक्सिस को काट रहा है तो पहले आप वाई जीरो करेंगे, इसमें वाई जीरो कर दिए तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, वो इतना आया। तो ये जो एक्स इंटरसेप्ट आया, ये लेंथ यहाँ से यहाँ जो लेंथ है, दिस लेंथ इज पी, क्वेश्चन में ये पी दिया हुआ है। अब इसमें एक्स जीरो कर देंगे, ये एक्स जीरो, तो वाई का वैल्यू इतना आ जाएगा, इतना, ये हो जाएगा लेंथ कितना, क्यू, ये आया है, दिस इज क्यू। हमें क्या करना है, इन दोनों में m को एलिमिनेट करना है, चूंकि m ही अननोन है। ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट तो इनफाइनाइट होगा ना, एनी टेंजेंट का मतलब हुआ कि नॉट वन टेंजेंट, देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट। और कोई भी टेंजेंट जो यहाँ लेंथ बनाएगा, अगर वो वेरिएबल लेंथ p है और ये वेरिएबल लेंथ q है, तो पी क्यू ए बी में क्या रिलेशन, ये समझना है बात को। ठीक है, ये था नहीं कि टेंजेंट एक यूनिक टेंजेंट है, देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स और हर एक टेंजेंट कुछ x और कुछ y इंटरसेप्ट बनाएगा। लेट अस कॉल दोज इंटरसेप्ट्स एज p एंड q, जो कि वेरिएबल है। तो p q और ab में क्या रिलेशन, ये जानना है हमको। तो क्या करना है इसमें कि ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालकर m एलिमिनेट करना है। तो सिंपल तरीका है, इससे डिवाइड कर दो तो ये टर्म कट जाएगा, तो p बाई क्यू बराबर आ जाएगा -1 बाई m, यहाँ से m निकाल लिए और इस m की वैल्यू यहाँ डाल देनी, इसमें डाल देनी, बस डाल दोगे आंसर आ जाएगा। तो m का वैल्यू यहाँ माइनस क्यू बाई पी डालेंगे, स्क्वायर कर दिए तो ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्यू, स्क्वायर कर दिए, ऐसा आ गया। अब क्या करना है, इस क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो ये टर्म 1 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर से डिवाइड करने पर ये 1 हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बचेगा और चूंकि क्यू स्क्वायर से डिवाइड किए हैं तो ये बी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। लेकिन इसी को अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म में जाते हैं तो और आसानी से बनता है। ठीक है, और कोशिश करना चाहिए एलिप्स हाइपरबोला में कि स्लोप को छोड़कर हम अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तभी स्लोप को यूज करना चाहिए। एक्सेंट्रिक एंगल का फॉर्म ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब टेंजेंट हम इस फॉर्म में लें, एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें y आप जीरो करिए तो y जीरो कीजिएगा तो होगा एक्स बाई ए कॉस थीटा इक्वल टू 1, यानी एक्स बराबर आ जाएगा a बाई कॉस थीटा यानी a सेक थीटा। तो यही तुम्हारा p हो गया, एक्स इंटरसेप्ट यही p हो गया, दिस इज p, ये p हो गया। तो यहाँ से क्या होगा कि कॉस थीटा आपको निकल जाएगा, कॉस थीटा कितना निकलेगा, a बाई पी। ठीक है, अगर हम x जीरो करते हैं, ठीक है, तो y बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1, यानी y बराबर आ जाएगा b अपॉन साइन थीटा। इस टेंजेंट लाइन पर x कहाँ जीरो होगा, यहाँ पर y एक्सिस पर, यही लेंथ तुम्हारा q है। यहाँ से साइन थीटा निकाल दो, साइन थीटा कितना आ जाएगा, b बाई क्यू। हमको मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे a स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये थोड़ा फास्ट होता है मेथड ये। ठीक है, एक तो सिंपल सवाल हुआ और यही सवाल आप हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे या पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, मैं चाहूँ तो उसको अलग से डील कर दूँ, नहीं तो मैं समझा रहा हूँ कि एक सवाल बनाओ और उसी से मिलता जुलता दूसरा सवाल हो तो उसको आइडेंटिफाई करना और इसी मेथड से बढ़ना कैसे संभव है। इसलिए क्वेश्चंस के बीच जो इंटरलिंकिंग है वो भी समझना चाहिए। अब देखिए, एक सवाल ऐसा है, कहता है एनी टेंजेंट, मतलब वेरिएबल टेंजेंट मान ले, है ना, कि फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये हुआ कि अगर एलिप्स पर अगर हम कोई वेरिएबल टेंजेंट लें
तो जो पोर्शन यहाँ इंटरसेप्ट हुआ बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये ए से बी तक का हिस्सा, ए बी लेंथ, इसके मिड पॉइंट का आप लोकस बताइए, यानी मिड पॉइंट को एच के मान लें तो इसका लोकस क्या होगा। ठीक है, हम समझते हैं, बात आपको क्लियर हो रही होगी कि एनी टेंजेंट टू द एलिप्स intersects the coordinate axis at the point A and B, then find the locus of midpoint of AB। यही मतलब हुआ, या इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाएगा कि find the locus of midpoint of portion of tangent to the ellipse which is intercepted between the coordinate axis। अब इस ellipse का जो tangent है coordinate axis के बीच में यहाँ से यहाँ ही तो इंटरसेप्ट हुआ है, इसी पोर्शन का मिड पॉइंट निकालना है। तो क्या करना है, एच के का लोकस निकालना है। क्या करेंगे, सब कुछ ऐसे ही चलेगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। अब यहां आने के बाद हमको क्या करना है, देखिएगा कि एच क्या होगा। एच क्या होगा, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि आपके पास आया है ए सेक थीटा। ठीक है, ठीक है, कितना है, ए सेक थीटा। वाई जीरो की एक्स आ गया ए सेक थीटा, एक्स जीरो की वाई आ गया बी कॉस सेक थीटा। पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ए सेक थीटा, और यहां जो है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 बी कॉसेक थीटा। आप क्या करेंगे इसमें कि लिखेंगे h इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, यानी a सेक थीटा प्लस 0 बाई 2। तो यहां से कॉस थीटा आपको निकल गया a बाई 2h ऐसे। ठीक है, इसी तरह k लिखेंगे तो कितना होगा, 0 प्लस b कॉसेक थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहां से साइन थीटा निकल जाएगा कितना, b बाई 2 के, और पहले की तरह स्क्वायर कर जोड़ दीजिए, यानी ए स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लोकस जो होगा मिड पॉइंट का, तो एच के को बदल देते हैं एक्स वाई में, तो ये एक्स वाई में बदलेगा, होगा ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या यहीं 4 छोड़ दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, और सेम क्वेश्चन हाइपरबोला में भी है। ठीक है, इसी में कभी कभी सवाल में ऐसा होता था कि पोर्शन ऑफ टेंजेंट जो है उसमें एक पॉइंट है टी, जो कि इसको 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है, तो इसका लोकस बताइए टी का। तो यहाँ पर क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला 1:2 वाला जो फॉर्मूला है वो लगा देना है इसको। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है। फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर इंटरसेक्ट्स एलिप्स इन पॉइंट्स हुज एक्सेंट्रिक एंगल्स डिफर बाई 90 डिग्री। क्वेश्चन समझिएगा पहले क्या करा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये वो इस एलिप्स को 2 पॉइंट पे काटता है, ऐसे 2 पॉइंट पे जिनका एक्सेंट्रिक एंगल कुछ होगा, उसको एज्यूम करना पड़ेगा एक्सेंट्रिक एंगल को। इतना ही दिया हुआ है कि जो भी एक्सेंट्रिक एंगल आप एज्यूम करेंगे उसका डिफरेंस 90 डिग्री है। ठीक है, सेंस ये हुआ कि अगर हम एलिप्स इस तरह मान लें ऐसे कि ये कॉर्ड है, ऐसे काटा, ठीक है, ये कॉर्ड है जिसको काट रहा है, उसने काटा यहाँ पर, इस पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल अल्फा है, अल्फा एक्सेंट्रिक एंगल मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा। उसी तरह इसका जो पॉइंट है ना, इसका एक्सेंट्रिक एंगल बीटा है। ठीक है, तो आपको मालूम हुआ कि कॉर्ड जो अल्फा और बीटा एक्सेंट्रिक एंगल वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, उसका इक्वेशन इस टाइप से होता है, एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये समझिएगा बात को, ये मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हुज एक्सेंट्रिक एंगल्स आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय दिस, ये चीज। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कि ये जो लाइन है वो यही लाइन है, ये बस ये अल्फा और बीटा हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, और डिफरेंस अल्फा बीटा कितना है, 90 डिग्री, यानी अल्फा डिफरेंस बीटा ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि दिस इज कॉस 45 डिग्री, और ये बराबर 1/√2 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। बट दिस सेम इक्वेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन बाई पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों इक्वेशन क्या है, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लिखेंगे कि कंपेयरिंग द 2 इक्वेशंस बिकॉज बोथ द इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटिंग द सेम स्ट्रेट लाइन, तो होगा एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो बाई ए, और यहाँ ये बी, यहाँ y का कोफिशिएंट हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन बी, और y का कोफिशिएंट q से डिवाइड कीजिए। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट आ गया 1/√2। ठीक है, फिर r से डिवाइड कर दिए उसको, तो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आपको मिलेगा AP बाई R√2।
ठीक है। और सेकंड से साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जो है वो मिलेगा बी क्यू अपॉन आर रूट 2। अब क्या करना है, अल्फा बीटा जो भी हो, ये चूंकि एंगल दोनों का सेम है साइन और कॉस का, स्क्वायर करके सम कर देंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। इन दोनों के स्क्वायर का समेशन 1 कर देंगे, यही वो रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ ए कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स whose eccentric angles are alpha and beta cuts the major axis of this ellipse। ए बड़ा है बी से, यानी कि मेजर एक्सिस 2a हो जाएगा। ठीक है, एट अ डिस्टेंस d राइट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से राइट। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि जैसे ये एलिप्स लेते हैं ऐसे, और इसका मेजर एक्सिस ये हुआ 2a लेंथ का, चूंकि ए ग्रेटर भी दिया हुआ था 2a। अब इस सेंटर जो हुआ, सेंटर से d डिस्टेंस राइटवर्ड, तो d डिस्टेंस राइटवर्ड लेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, d0 हो जाएगा। ठीक है ना, टी राइटवर्ड ऐसे। अब ये मान लीजिए कॉर्ड गुजरा, यहाँ पर एक्सेंट्रिक एंगल अल्फा है, यहाँ बीटा है। तो जैसे ही आपको एक्सेंट्रिक एंगल अल्फा बीटा मिलता है, आप तुरंत कॉर्ड ध्यान देंगे कि कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स विथ एक्सेंट्रिक एंगल अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये तो आप लिखेंगे ही, और इसको d0 से गुजरवाना है, क्योंकि d0 से पास कर रहा है वो, तो x की वैल्यू यहाँ d हो जाएगी, तो आएगा d बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, बराबर आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो आपको d बाई ए जब निकालेंगे ना, तो आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ऐसे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो का नेचर है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो d माइनस ए बाई डी प्लस ए, देखते हो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटाकर न्यूमरेटर में लिखा गया है, तो वही यहाँ करेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, नीचे d प्लस ए है तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं तो याद कीजिएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी कितना होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 हो जाएगा, नीचे 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 होगा, तो यही आपका आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। आप कर लेंगे इसको, है ना, ये tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि मान लीजिए एक कॉर्ड ऐसा है और एक दूसरा कॉर्ड है जो माइनस d0 से गुजरता हो और इसका एक्सेंट एंगल गामा डेल्टा हो, तो ऐसे में यहाँ अल्फा बीटा की जगह गामा डेल्टा लिख देंगे और यहाँ माइनस d0 से गुजरवा देंगे। ठीक है, तो इसका भी एक रिलेशन आएगा। ठीक है, और जब दोनों कॉर्ड को मिला कर रिलेशन देंगे तो उसमें एक सवाल ऐसा हो जाता है कि tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 tan गामा बाई 2 tan डेल्टा बाई 2 ये बराबर बना आता है ना। तो ये आप लोग खुद से करिएगा, इस कॉर्ड में डाल के देखिएगा, रिजल्ट आएगा और खुद से कर लीजिएगा।